नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे अगर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो बात करेंगे रूट मोबाइल पे। आज यहाँ पे मार्केट खुलने के पहले यहाँ पे एक हलचल सी देखने को मिली है। यहाँ पे कॉर्पोरेट न्यूज़ आई है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं शेयर जो है 8.5% यहाँ पे क्रैक कर गया है। तो इसका क्या न्यूज़ है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या करना चाहिए, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कंपनी तो नो डाउट काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे आज का अगर मूवमेंट देखेंगे तो काफ़ी ऊपर खुला था, उसके बाद फिर से वहाँ से सेल ऑफ आया है। यहाँ से आपको क्लियर नहीं पता चलेगा, लेकिन एक बार इसका रिटर्न प्रोफाइल देख लेते हैं। 1 साल का देखें तो 1 साल में इसने 10% के रिटर्न्स दिए हैं आज की गिरावट के बाद। अगर जब से लिस्टिंग हुई है तब से यहाँ पे पूरा डेटा है 85% के रिटर्न्स हैं लिस्टिंग के प्राइस से। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये मैंने डेली चार्ट लगाया, अब मैं इंट्राडे लगा रहा हूँ। इंट्राडे में अब यहाँ पे आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी मिलेगी कि स्टॉक जो है काफ़ी ऊपर खुला था दोस्तों, लेकिन उसके बाद जो ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है और वो कंटिन्यूअस ऐसा था, ऐसा नहीं था कि बीच में कहीं कोशिश की गई रिकवरी की। यहाँ पे आप ज़रूर देख सकते हैं थोड़ी-सी रिकवरी आई, लेकिन फिर ये हाई को नहीं ब्रीच कर पाया। तो कंटिन्यूअस सेलिंग हुई है यहाँ पे ओपनिंग लेवल से। तो इसके पीछे का न्यूज़ जो है हम लोग ज़रूर अभी डिस्कस करेंगे। एक बार पहले टेक्निकल्स, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट खोलें तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक काफ़ी अच्छी रिकवरी मोड में था, अगर आप देखें तो बीच में बायबैक भी हुआ था और एक जो पैटर्न बहुत सारे स्टॉक्स में इस समय देखने को मिल रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये ऐसे बनने की तैयारी हो रही थी, लेकिन फिर यहाँ पे आज एक बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल बना है। अब देखना होगा आगे ये सस्टेन करता है क्या, क्योंकि अभी तो यहाँ पे 50 दिन के 60 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। अब देखना होगा कि इसको ये रिस्पेक्ट करता है क्यों नहीं, क्योंकि हम कह सकते हैं यहाँ पे मीडियम टर्म का ये एक ट्रेंड सेटर हो सकता है। तो अगर हम लेवल्स की बात करें दोस्तों, इतने नीचे का इसका सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे 1160 के अराउंड। तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे ये देखिए पिछला जो रेजिस्टेंस है ये भी एक सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। तो अगर आप जस्ट इमीडिएट नीचे जाएँ तो 1375 का भी लेवल नोट कर सकते हैं, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए इस कंपनी के लिए। तो अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे ऊपर अगर हम देखें तो ये जो 2021 का लेवल है यहाँ पे हाईएस्ट इसका 2300-2400 के अराउंड, वो यहाँ पे अ, ऐसा लग रहा था जो पैटर्न कंप्लीट होगा तो फिर वहाँ तक तो आराम से जाएगा 2300-2400 तक। लेकिन फिर आज का जो कैंडल है थोड़ा-सा यहाँ पे नेगेटिव बना है, लेकिन मेरे ख्याल से कंपनी अच्छी है तो यहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये ऊपर ही जाना चाहिए। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस इसे मिला है 1750 के लेवल से, और जो यहाँ पे टारगेट हो सकता है वो पहला तो 1900 का हो सकता है यहाँ पे। तो सारे लेवल नोट कर लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट लेकिन यहाँ पे 1375 है और इसके नीचे फिर 1150 के लेवल होंगे। ऊपर के साइड में 1900 जो कि काफ़ी दूर है अभी, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। तो मैं तो ये पकड़ के चलूँगा कि ये रेंज जो है ये 1375 और 1900 वाला, इसके बीच में थोड़ा यहाँ पे सस्टेन करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रेंज होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे नोटिस खोल ली है जो रूट मोबाइल की तरफ से एक्सचेंजेस को भेजा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वी हैव रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट फ्रॉम मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी और इन कनेक्शन विद द ओपन ऑफर मेड बाय प्रॉक्सिमस। ये एक ग्रुप है, आप इसको नाम यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉक्सिमस ग्रुप जो है इसने यहाँ पे ऑफर दिया है कंपनी के प्रमोटर्स को कि हम आपका स्टेक जो है यहाँ पे खरीदने वाले हैं। तो कितना स्टेक यहाँ पे प्रमोटर्स बेचेंगे, यहाँ पे सब डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ, अगर शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी शेयर जो है प्रपोज टू बी एक्वायर्ड, मतलब कितने यहाँ पे ये एक्वायर करने वाले हैं। 3.64 करोड़ शेयर्स हैं ये। और अगर हम बात करें तो ये 57-58%, 58% मान सकते हैं जो टोटल होल्डिंग है यहाँ पे कंपनी की। 58% होल्डिंग यहाँ पे ये खरीदने वाले हैं। और जो इसका कॉस्ट प्राइस है ना, ये देख सकते हैं 52, यहाँ पे 59-22 के आसपास है। तो ये पूरी कैश में डील होगी। प्रॉक्सिमस जो है रूट मोबाइल के प्रमोटर्स को इतना पैसा दे के उनका 58% के आसपास जो स्टेक है कंपनी में वो खरीद लेंगे, टोटल इतने शेयर्स खरीद लेंगे। तो कैसी रही ये डील, मतलब अगर हम बात करें ये सस्ते में हुई है कि यहाँ पे महंगे में हुई है, तो अगर हम बात करें कल की क्लोजिंग प्राइस की तो उसी के जस्ट आसपास है। मतलब अगर आप जो फ्राइडे को यहाँ पे रूट मोबाइल का क्लोजिंग प्राइस था, अगर आप इससे कंपैरिजन करेंगे तो आप कहेंगे ठीक है, जितने पे क्लोज हुआ उतने पे लगभग डील हुआ है। लेकिन आज जब सुबह सुबह यहाँ पे खुला तो अच्छा मूव आया देखने को, लेकिन उसके बाद अब जो प्राइस है वो नीचे आ गया, जो फ्राइडे के लेवल के थे वहाँ से काफ़ी नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे लग रहा है कि इन्होंने ज़्यादा यहाँ पे पेमेंट किया, लेकिन ये सब फ़र्क पड़ता नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इनको जो है एक्वायर करना था। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कहाँ की है, ये प्रॉक्सिमस बेल्जियम की कंपनी है और कंपनी का नाम है प्रॉक्सिमस ओपल, और जो इनकी पेरेंट कंपनी है वो प्रॉक्सिमस है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं एक्वायर इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ पीएसई, मतलब प्रॉक्सिमस की यहाँ पे सब्सिडी है जो कि यहाँ पे खरीदने वाली है। तो
यहाँ पे देखिए सोनली बाय द बेल्जियन स्टेट विद द बेल्जियन स्टेट, मतलब अगर प्रॉक्सिमस की बात करें तो बेल्जियम स्टेट जो है यहाँ पे 53% की होल्डिंग रखता है। तो ये तो बात होगी प्रॉक्सिमस की, बेल्जियम की कंपनी है। और ये रूट मोबाइल के जो प्रमोटर्स हैं उनकी 58% की स्टेक, जो कि बड़ा स्टेक है यहाँ पे, खरीद लेगी। यहाँ पे 3.5 करोड़ के आसपास शेयर जो है यहाँ पे बेच देंगे। तो अब देखते हैं हम प्रमोटर्स की लिस्ट। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए प्रमोटर्स में आपको सबसे बड़ा नाम संदीप कुमार चंद्रकांत गुप्ता और यहाँ पे राजदीप कुमार चंद्रकांत गुप्ता, इन्हीं के पास मेजॉरिटी स्टेक है। 92-92.5 लाख ईच यहाँ पे होल्ड करते हैं, जो कि अराउंड 14.5% बनता है। तो ये जो होल्डिंग है, ये अगर हम बात करें तो ये बेच देंगे पूरा। इसके बाद इनकी होल्डिंग जीरो हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं सारे प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे जीरो हो गई है। तो एक बहुत ही मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो मैं तो कहूँगा एक पॉजिटिव डील है। किस लिए पॉजिटिव है, अभी अभी मैं प्रॉक्सिमस के बारे में बताऊंगा तो आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा क्यों पॉजिटिव डील है। और कंपनी ने भी कहा है, रूट मोबाइल ने भी ये कहा है ये चीज़ कि इससे जो इनका $1 बिलियन का रेवेन्यू का टारगेट है, $1 बिलियन मतलब अगर आप डॉलर 82 रुपये मान के चलें तो 80-100 करोड़ रुपीज़ आप मान सकते हैं। 80-100 करोड़ रुपीज़ का जो रेवेन्यू का टारगेट है रूट मोबाइल का, ये जल्दी अचीव होगा इस डील के बाद। मतलब कंपनी के लिए नए वर्टिकल्स खुलेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रॉक्सिमस ऑलरेडी हम कह सकते हैं एक इस्टेब्लिश प्लेयर है। उसके जो क्लाइंट्स हैं, अब हो सकता है क्लाइंट्स सीधे रूट मोबाइल को मिल जाए, ऐसे भी हो सकती है कंडीशन। तो ये चीज़ है यहाँ पे कह रहे हैं कि जो $1 बिलियन है, जो कि बड़ा टारगेट है। आप अगर रूट मोबाइल का मार्केट कैप देखें, अभी जो 6,000 करोड़ में ये डील हो रही है 57-58% के लिए, और कंपनी टारगेट कर रही 8200 करोड़ यहाँ पे अभी के प्राइसेस के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से इतना रेवेन्यू। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ये एग्रेसिव टारगेट है, और जिसको पूरा करने के लिए एग्रेसिव स्टेप लिया गया है। कंपनी यहाँ पे प्रॉक्सिमस ग्रुप को यहाँ पे दी गई है। तो देख सकते हैं ये सारे डिटेल्स हैं। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल लेते हैं प्रॉक्सिमस के बारे में। तो प्रॉक्सिमस जो है ये मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, इंगेज इन द प्रोविजन ऑफ टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसमें आपका रूट मोबाइल भी सर्विसेज देता है। ऑपरेट्स इस बिजनेस थ्रू फॉलोइंग सेगमेंट्स, यहाँ पे कंज्यूमर बिजनेस इनका यूनिट है, एंटरप्राइजेस है, कंज्यूमर के लिए भी है, यहाँ पे एंटरप्राइजेस के लिए टेक्नोलॉजी यूनिट है, होलसेल यूनिट है, और यहाँ पे इंटरनेशनल कैरियर सर्विस है, स्टाफ एंड सपोर्ट भी है। तो ये जो है सीबीयू है, कंज्यूमर बिजनेस जो है सेल्स वॉइस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इंटरनेट एंड टेलीविजन बोथ ऑन फिक्स्ड मोबाइल नेटवर्क। तो मोबाइल में जो बेसिकली एड टाइप के आते हैं, इसमें आप ये देख सकते हैं, इसी से रिलेटेड इनका काम है। ईबीयू सेगमेंट मार्केट्स इंफॉर्मेशन, तो ये कंपनी के बारे में डिटेल है पूरा। द कंपनी वॉज फाउंडेड ऑन 1930 की कंपनी है ये, ध्यान रखिएगा। रूट मोबाइल एक नई कंपनी है, ये जो जिन्होंने एक्वायर किया है ये 1930 की कंपनी है। और यहाँ पे जो वेरियस मैंने सेगमेंट दिखाए हैं, ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड है टेक्नोलॉजी सेगमेंट में भी। और यहाँ पे आईसीएस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो आईसीएस जो क्या है, इंटरनेशनल कैरियर सर्विस, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंटरनेशनल कैरियर एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल में भी यहाँ पे इनका प्रेजेंस है। द एसएनएस सेगमेंट सर्विस, एसएनएस क्या हो गया, स्टाफ एंड सपोर्ट जो है, टुगेदर ऑल द हॉरिजॉन्टल फंक्शन सच एज ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, लीगल स्ट्रेटजी और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को एक साथ लाते हैं। इंटरनल सर्विसेज एंड रियल एस्टेट। तो कंपनी यहाँ पे एक मान लीजिए ग्रुप ही है ये, उसमें बहुत सारी यहाँ पे आप कह सकते हैं डोमेन है इस कंपनी में। तो ये रहा प्रॉक्सिमस के बारे में। अगर कुछ इसका डिटेल देख लें तो यहाँ पे देखिए ये कंपनी कहाँ लिस्टेड है, हम लोग शेयर प्राइस ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 यूरो के आसपास इसका भाव चल रहा है। 1 यूरो में आप मान सकते हैं लगभग यहाँ पे कह सकते हैं 90 रुपये के आसपास 1 यूरो में हो गए। 1 यूरो में 90 रुपये हो गए। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 7 यूरो है, यानी 720 रुपये के आसपास इनका शेयर प्राइस है यूरो में। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है रुपये में करने का, लेकिन अगर हम इनका मार्केट कैप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.33 बिलियन यूरोज़ है। ये क्या इंडिकेट करता है, 1 यूरो में कितने हो गए, 9,000 करोड़। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 20,000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। और रूट मोबाइल को इसने एक्वायर किया है कितने में, यहाँ पे 5900 के आसपास यहाँ पे एक्वायर किया है इन्होंने, 5900 करोड़। तो ये सब मैं पूरा यहाँ पे कन्वर्ट करके बता रहा हूँ इंडियन रुपी में, ताकि आपको अंदाजा रहे कि कंपनी का साइज़ क्या है। अब आते हैं इनका शेयर प्राइस, ये देख सकते हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रही है जब से पूरी लिस्टिंग हुई है। और यूरोपियन कंपनी देखिए डेवलप्ड मार्केट है, तो वहाँ पे बहुत स्कोप रहता नहीं है। जैसी जैसी लिस्टिंग होती है वैसे ही बहुत कम कंपनियां जो हैं अच्छे रिटर्न्स देती हैं। इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रूट मोबाइल जैसी कंपनी आपको यहाँ पे शानदार देखने को प्रदर्शन मिल जाएगा। लेकिन यूरोपियन कंपनी जो हैं काफ़ी स्ट्रगल करती हैं अगर आप शेयर प्राइस की बात करें तो, क्योंकि काफ़ी डेवलप्ड मार्केट है। तो यहाँ पे न्यूज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉक्सिमस बाई मेजॉरिटी स्टेक इन रूट मोबाइल फॉर $721 मिलियन
डॉलर, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है और यहाँ पे ये पूरा टाइमलाइन दे रखा है। लेकिन इससे हम यहाँ देखेंगे बेल्जियम प्रॉक्सिमस टू बाई 58% स्टेक इन इंडियाज़ रूट मोबाइल। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल है कि 5922 करोड़ की डील हो गई है यहाँ पे। प्रॉक्सिमस की अगर बात करें तो इनके जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे है कौन है, क्लाइंट इनके देखिए सेल्स फोर्स जो कि अमेरिकन कंपनी है, बाइट डांस यहाँ पे टिकटॉक जो चलाती कंपनी वो है बाइट डांस। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी क्लाइंट हैं। और रूट मोबाइल की कौन सी क्लाइंट है, अमेजॉन हो गई और इंडियन टेलीकॉम कंपनी एयरटेल हो गई। तो अब बताइए रूट मोबाइल के लिए ये अपॉर्चुनिटी खुलती है कि नहीं, कि सेल्स फोर्स को भी अपना यहाँ पे सर्विस दें और बाइट डांस को भी दें। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी यहाँ पे बड़ी हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं मेन चीज़ है जो कितने रुपए में ये डील हुई है। तो ये तो हम देख चुके हैं 5922 करोड़ में हुई, लेकिन कितना रुपए पर शेयर बनता है ये, तो ये 1626 रुपये बनता है, 1626। और आज का प्राइस इसके काफ़ी नीचे चला गया है। और यहाँ पे 57 साढ़े 57% की स्टेक जो है प्रमोटर से खरीद लेगी। तो यहाँ पे क्लियर ब्रिज वेंचर जो है एक एफिलिएट है ऑफ सम रूट मोबाइल प्रमोटर विल बाय अ माइनॉरिटी स्टेक। तो मतलब रूट मोबाइल की एक और यहाँ पे एफिलिएट कंपनी है क्लियर ब्रिड, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिज वेंचर्स। तो वो यहाँ पे इस कंपनी में थोड़ा सा माइनॉरिटी स्टेक खरीदेगी 14.5%, किसमें, प्रॉक्सिमस में। प्रॉक्सिमस रूट मोबाइल में खरीद रही है और रूट मोबाइल की एक एसोसिएट कंपनी है क्लियर ब्रिज वेंचर्स, उसमें जो है ये कंपनी जो है प्रॉक्सिमस में खरीदेगी, लेकिन बहुत कम 14.5% के आसपास। प्रॉक्सिमस ओपल विल ऑल्सो हैव, यहाँ पे ओपन ऑफर भी यहाँ पे डालना पड़ेगा 26% एट द सेम प्राइस फ्रॉम रिटेल शेयर होल्डर जो है। जो इंडियन रेगुलेशन कहते हैं कि अगर आप इतना स्टेक एक्वायर करो तो आपको एक ओपन ऑफर देना होगा और स्टेक एक्वायर करने के लिए। तो ये भी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। पार्टनरशिप जो है ये जो है रूट मोबाइल के लिए $1 बिलियन एनुअल रेवेन्यू जो बनने वाला है रन रेट, ये बहुत जल्दी होने वाला है इस डील के बाद। एंटिसिपेटेड 3 से 4 साल के अंदर ये कंपनी कौन कर रहा है, राजदीप गुप्ता जो रूट मोबाइल के सीईओ हैं। तो ये जो कंबाइन यहाँ पे कंपनी बनेगी इसको तब भी यही लीड करेंगे, अभी भी हैं और कंबाइन होने के बाद भी यही लीड करेंगे। और ये कह रहे हैं 3 से 4 सालों में यहाँ पे $1 बिलियन का रेवेन्यू हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए अगर 8200 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू हो जाता है, इसको अगर 3 टाइम्स भी सेल्स देंगे तो मार्केट कैप कितना हो गया, 24,000 करोड़ का कंपनी हो गई रूट मोबाइल। अगर ये होता है तो जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बड़ी कंपनी हो जाएगी, यहाँ से आप कह सकते हैं डबल तो एटलीस्ट हो ही जाएगा अगर ऐसा होता है तो। तो ये सब कुछ था 1500 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई। अगर हम एग्जैक्ट देख लें तो ये देख सकते हैं 1500 नहीं 1488 हुई है और नीचे आ गया है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से पॉजिटिव है। मार्केट एक इमीडिएट रिएक्शन दे रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव होगा।